हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ। और इसी सीरीज में आज मैंने पफ पेंटिंग को एक अलग तरीके से किया है, जिसमें ना ही आपको किसी ब्रश की ज़रूरत है ना ही किसी स्टेंसिल की, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी, इससे आप जो कोटेशंस हैं, जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, आप लिखना चाहते हैं बहुत अच्छे से पफिंग से लिख सकते हैं। या फिर कोन वर्क है वो आप करना चाहते हैं सूट्स पर, साड़ीज़ पर, या फिर किसी भी चीज़ पर, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसके डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगी। मैंने रफ फैब्रिक पर ही ट्राई किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो रफ पे किया था। लेकिन हाँ, इसके डूज एंड डोंट्स मैं आपको अच्छे से वीडियो में समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। और किस तरह से इस पर आयरन करना है वो भी देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हम बड़ा पैटर्न होता है ना, उस पर तो इजीली हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा तरीका अलग है। देखिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर। साथ ही साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी और क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों की चॉइस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग जल्दी से मुझे डिज़ाइंस भेजिए और चॉइसेस भेजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो रेडी करती रहूँ और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती रहूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो पफ पेंटिंग के लिए जो मिक्सचर रेडी हम करते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, इसीलिए मैंने फालतू में वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट मैंने मिक्स करके इसको कोन में फिल किया है। और कोन में करते समय थोड़ा सा जो है हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है और जल्दी जल्दी कोन से निकलता है, तो उसको हैंडल किस तरह से करना है ये भी आप वीडियो में देखेंगे। तो अच्छे से इसको आप अपने कोन में फिल कर लीजिए, या फिर आउटलाइनर में भी बहुत अच्छा चलेगा ये, क्योंकि स्लिपरी है और ज़्यादा इसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो जिसको मेहंदी लगाना आता है तो कोन बनाना भी आता ही होगा, मुझे पता है। आप सब लोग बहुत टैलेंटेड है। और मैंने ऊपर ना कोई टेपिंग वेपिंग नहीं की है, जस्ट सिंपली रबर बैंड से मैंने उसको टाइट किया है। रबर बैंड का ये फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे आपका जो मिक्सचर है वो नीचे जाता है, तो आप रबड़ को नीचे खिसका सकते हैं, उसको वापस से टाइट कर सकते हैं। मुझे टेपिंग से ज़्यादा अच्छा रबड़ का जो है वो लगता है लुक। तो मैं ये जो बटरफ्लाई है ये मैंने ट्रेस की हैं आज आप लोगों को प्रॉपरली दिखाने के लिए। करने को मैं सिंपली भी कर सकती थी, वो भी मैं करूँगी, बट वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि बहुत सिंपल पैटर्न था। उसके लिए मुझे कोई लगता नहीं कि उसके लिए ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। तो आप उसको ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये रही कि मैंने कोन को थोड़ा सा मोटा काटा है। आप मोटा मत काटिएगा, आप थोड़ा बारीक काटिएगा, क्योंकि ये अपने आप ही अपना स्पेस ले लेगा, जिसकी वजह से फिर आपका जो वर्क है वो थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा। और जो पफ बाइंडर है मैंने वो भी थोड़ा सा इसमें जो है क्वांटिटी ज़्यादा जो है ऐड कर दी थी, तो उसकी वजह से भी पफिंग थोड़ा सा मोटी मोटी आई है। आपको जितनी पफिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल के साथ मैंने बताया था जब मैंने ब्रश से पफ पेंटिंग की थी। तो ये देखिए, इसको जो कोन वर्क है ना, आपको बहुत हल्का प्रेशर रखना होगा। मैं बहुत कम प्रेशर के साथ कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये अपने आप ही निकल रहा है और दूसरा ये थोड़ा मोटा कटा था, तो उसकी वजह से जो है अब निकलना जो है ज़्यादा निकल रहा है। तो वही चीज़ें हैं कुछ एक जिसका हमें ध्यान रखना है। और हाँ, कुछ एरियाज़ में मैंने फिल भी किया है और कुछ एरिया में सिर्फ मैंने आउटलाइनिंग की है। तो जो फिलिंग का पार्ट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो आउटलाइनिंग का पार्ट है वो तो अच्छा लग ही रहा है। इस तरह से आप टी शर्ट्स पर कर सकते हैं, हैंकीज़ पर भी कर सकते हैं और कर्टन्स पर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर करिए, बहुत अच्छे से आपको जो है इसका लुक मिलेगा। तो बहुत स्मूथ ये निकल रहा है कोन से, और करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि स्टेंसलिंग जब हम करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है कि हम कोन से जो है वर्क करें, तो हमारा जो है नीट एंड क्लीन हमारा वर्क होता है और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है।
तो जहाँ आपको फिल करना है आप तो कौन से भी फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने एक ही कलर से बनाया था, आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। स्टेंसिल में ये होता है कि हमें एक बार में एक ही कलर लगाना है, लेकिन कोन से आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं पफ पेंटिंग को, यानी कि हल्का हल्के फ्लावर आप कोन से बना दीजिए दुपट्टे पर और उसको चाहे मल्टी कलर में बना दीजिए और फिर आप उसको जब आयरन करेंगे तो वो अलग से ही खिलकर आएगा। इसीलिए जो है कुछ चीज़ें आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं जो है ट्राई करती रहती हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और आप लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि कई बार हम लोग करने में डरते हैं या कई बार माइंड में आता भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों के दिमाग में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे माइंड में आती है, तो वही चीज़ें हम जब आपस में मिलाते हैं ना तो रिजल्ट कुछ और ही बनकर आता है। तो जो व्हाट्सएप पर सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। कई बार उनके आइडियाज़ से मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं और कई बार मेरे आइडियाज़ से वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और फिर मुझे उसकी पिक्चर भी शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो जब मैं पिक्चर्स देखती हूँ, आप लोगों की मेहनत भी देखती हूँ, तो जो चीज़ें हैं वो अलग ही अपना जो है लुक लेकर आती हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ये कोन का वर्क है हमारा, और वन बाय वन ऐसे ही ये जो है कंप्लीट होता जा रहा है। आप जैसे मैंने यहाँ तो ट्रेसिंग किया, जस्ट आप बिना ट्रेसिंग के भी कर सकते हैं। और जो मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं ना वो भी आप दुपट्टाज पर बना सकते हैं। आजकल एम्बेलिश चल रहे हैं जैसे दुपट्टा, तो आप मिरर को पेस्ट कर दीजिए और उसके आसपास के एरिया में पफिंग कर दीजिए, बहुत बहुत प्यारा लगेगा। और इसी तरह से आइडियाज़ जनरेट कीजिए और अलग अलग तरह से यूज़ कीजिए। एक बोरिंग पाथ पर मत चलिए, क्योंकि ये फैशन की दुनिया है और हमेशा यूनिक और डिफरेंट यहाँ पसंद किया जाता है। तो फैशन की दुनिया में जो है हम हमेशा ही यूनिक करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा ड्राई रिजल्ट। तो देखिए मैंने नीचे बॉर्डर क्रिएट किया है, एक छोटा सा पैच क्रिएट किया है, एक वो दूसरी बटरफ्लाई भी की है और मैंने नाम भी लिखा है हमारा आर्ट फैक्ट्री पीडी। तो उसके बाद जो हमें आयरन करना है ना, तो एकदम से यहाँ पफिंग नहीं होती है। स्टार्टिंग का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट कट किया है, मैं बता रही हूँ, एकदम से इसकी पफिंग नहीं होती है। ऐसे रुक रुक कर रख रख कर आप पफिंग करेंगे ना, इसकी जो आयरनिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी पफिंग निकल कर आती है। तो रफली किया मैंने, बहुत रफली काम किया है फ्रेंड्स, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बहुत जो है डिज़ाइनिंग के तरीके से किया, बस आपको दिखाना था, सिखाना था। तो ये देखिए जो हमारा पफ है वो कितने अच्छे से उठ के आया। तो हाँ, अगर आप पफ बाइंडर कम ऐड करेंगे तो थोड़ी कम पफिंग होगी, जितनी आपको चाहिए हल्की हल्की पफिंग चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए, और जितना आपको नहीं चाहिए उतना मत कीजिए। इस तरह से आप जो है वर्क कीजिए और बहुत अच्छे से आप जो है ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर करिएगा और करके मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपका जो रिज़ल्ट वो कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो मेरी लास्ट पफिंग की बाइंडर वाली वीडियो थी ना, वो लेफ्ट साइड में है और फैब्रिक पेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट राइट साइड में है, ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प